जो है दुर्ग जिला में 2 जगह कटरबाजी हुई है। पहला मामला आपको बताते हैं वृंदा नगर कैंप 1 का है। कारोबार कर रहे, गांजा बेच रहे, दारू बेच रहे, गोली बेच रहे हैं और इनको ना संरक्षण प्राप्त है, किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है और ये लोग लीडर होकर गुंडागर्दी करवा रहे कैंप में। घर बुलाकर गैंगस्टर बनाता है, उन्हें जो है एनर्जी दिलवाता है कि भैया तुम गैंगस्टर हो। लड़के को पाला जा रहा है कि मैं गैंगस्टर हूँ। हाँ, गैंगस्टर हो करके कि मतलब मेरे से कोई नहीं लगेगा। मोहल्ले वाले परेशान हैं, डरते हैं, इसलिए उसका कोई नाम नहीं लेता, लेकिन मैं खुल के नाम ले रहा हूँ। कई तरीके के अपराध भी करता है, चाहे वो गांजा बेचना हो, चिट्टा बेचना हो या फिर लोगों को भड़काऊ जैसे काम करना भी ये व्यक्ति करता है। अन्नू यादव है, उसके गले पर ये कटरबाजी की घटना की गई थी। कल ही एक और घटना हुई है, थाना क्षेत्र में आता है सुरदुंग, जहां का ये पूरा मामला है। पर पूरे परिवार के साथ में खाना खाने के बाद एक फैमिली अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। सुरदुंग में इनका घर है और मेरे देरानी भी पेट से थे, उनको भी धक्का दिए, मेरे को मारे, मेरे पूरे परिवार वाले को बहुत मार पीट किए हैं तलवार से। कुछ लोग जो है गाली गलौज करते हैं, कुछ लड़के वहां पर गाली गलौज करते हैं। जब उसे मना किया जाता है, मेरे आदमी वहाँ पास खड़े थे, उन लोग पहले से गाली गलौज किए हैं, फिर उन लोग इनको मार पीट किए हैं। इतना पीटते हैं एक शख्स को कि उसकी हालत खराब हो जाती है। और मेरी एक लड़की है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ, अगर कुछ होगा तो मेरे कोई आगे पीछे कोई करने वाले भी नहीं है। संतू यादव, सन्नी यादव है, पंकज निर्मलकर, उनका एक छोटा भाई। पुलिस का डर शायद ऐसे अपराधियों के अंदर से खत्म हो गया है। अपनी दादागिरी, अपने कट्टरबाजी के दम पर शहर पर ये राज करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में कट्टरबाजी जैसे विषय जो है वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हर दूसरे दिन जब आप अपने फोन में सोशल मीडिया खोलेंगे तो आपको एक के बाद एक खबर मिल जाएगी। सुपेला से हो या खुर्सीपार से हो या कैंप से हो या जामुल से हो, आपको हर क्षेत्र से कटरबाजी के मामले दिखते चले आएंगे। और ये इसलिए नई बात नहीं है क्योंकि हर दिन ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। किसी दिन तो ऐसा होता है कि एक ही दिन में 3 से 4 विषय निकलकर सामने आते हैं। लेकिन आज आपको कल की घटना बताएंगे कि कल जो है दुर्ग जिला में 2 जगह कटरबाजी हुई है, जिससे जो व्यक्ति इसमें पीड़ित है वो अभी गंभीर रूप से घायल है। पहला मामला आपको बताते हैं वृंदा नगर कैंप 1 का है, जहां पर एक शख्स के साथ में कटरबाजी हुई है जिसका नाम अन्नू यादव है। 35 वर्षीय वो आदमी है और इसके साथ ही साथ अब उसको जो परिजन वहां पर अस्पताल लेकर पहुंचे थे, वो कई आरोप है, कुछ लोगों के नाम लेकर बोल रहे हैं, वो भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। जिसमें से एक नाम है भूरू का, जो आरोपी है जिसने कटर चलाया है अन्नू यादव के ऊपर, और उसके अलावा कल्ले करके किसी व्यक्ति का नाम ये शख्स ले रहा है। उसके ऊपर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है वृंदा नगर एक समय में काफी स्वच्छ, काफी सुंदर, काफी शांत एरिया हुआ करता था कैंप 1 का, लेकिन जब से ये आदमी वहां पर पहुंचा है तब से लोगों को अपने घर बुलाकर गैंगस्टर बनाता है, उन्हें जो है एनर्जी दिलवाता है कि भैया तुम गैंगस्टर हो, ऐसा कहकर। और साथ ही साथ कई तरीके के अपराध भी करता है, चाहे वो गांजा बेचना हो, चिट्टा बेचना हो या फिर लोगों को भड़काऊ जैसे काम करना भी ये व्यक्ति करता है। तो ये सारे आरोप हैं जो व्यक्ति अन्नू यादव को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, सुपेला अस्पताल में, वहां पर। इसके अलावा आपको बताते हैं जो अन्नू यादव है उसके गले पर ये कटरबाजी की घटना की गई थी, जिसके बाद उसकी हालत इतनी खराब थी कि प्राथमिक उपचार के लिए सुपेला अस्पताल तो लाया गया था, लेकिन आगे की इलाज के लिए उसे दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया था, भिलाई के ही किसी अस्पताल पर। और इसके बाद अभी जांच का विषय है कि आगे क्या कुछ घटना हुई है। यह पूरा विषय था पहली घटना को लेकर जो कैंप 1 वृंदा नगर सुपेला थाना क्षेत्र में हुआ था। मेरे मोहल्ले में उसके यहाँ ये लड़के लोग नशेड़ी आते हैं और ये लोग गोली उली का वो कर रहे हैं, कारोबार कर रहे, गांजा बेच रहे, दारू बेच रहे, गोली बेच रहे हैं और इनको ना संरक्षण प्राप्त है, किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है और ये लोग लीडर होकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं कैंप में। वृंदा नगर क्षेत्र में सर बहुत बढ़िया इलाका था, लेकिन ये लोग लीडर होकर वो करवा रहे हैं। लड़के को पाला जा रहा है कि मैं गैंगस्टर हूँ। हाँ, गैंगस्टर हो करके कि मतलब मेरे से कोई नहीं लगेगा। हाँ सर, जब आपके घर वो लड़के अवैध का काम करने वाले आ रहे हैं तो मतलब वो कर रहे हैं ना सर, उन लोग मतलब आपका संरक्षण वो लड़के लोगों को प्राप्त है, इसीलिए तो आपके घर आ रहे हैं सर। मैं वो गली का फुटेज निकालूंगा, ये लोग दिन और रात बराबर सर कम से कम 15 से 20 टाइम आते हैं वो कल्ले नाम के व्यक्ति के घर, और उसका पुराना गांजा का वो रिकॉर्ड है।
और वही पूरा ये बदमाश लोगों को अपने मोहल्ले में वो दे रहा है, बाहर से बुला बुला के संरक्षण। और क्या काम करता है ये लड़का जिसका नाम ये लड़का पूरा गोली वोली का कारोबार करता है, दारू बेचता है, चिट्टा भी बेचता है सर। पूरा नाम क्या है लड़के का? ये लड़के का भुरू भुरू बोलते हैं, पुराना अपराधी व्यक्ति है। कहाँ का रहने वाला है? ये सर कल्ले के यहाँ आता है, लेकिन इसका मेरे को घर नहीं मालूम, लेकिन कल्ले के यहाँ बराबर में आते फुटेज दिखा दूंगा वो गली का, दिन और रात बराबर उसके घर पे आके रुकते हैं व्यक्ति लोग। अपराधी किस्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मोहल्ले वाले परेशान हैं, डरते हैं, इसलिए उसका कोई नाम नहीं लेते, लेकिन मैं खुल के नाम ले रहा हूँ क्योंकि सर ऐसा वारदात हुआ है, कल के डेट में और किसी शरीफ के साथ वारदात होगा। इसमें प्रशासन भी। लेकिन इसके अलावा कल ही एक और घटना हुई है, वो भी आपको बताते हैं। जामुल थाना क्षेत्र में आता है सुरदुंग, जहां का ये पूरा मामला है। एक व्यक्ति के ऊपर वहां भी कट्टरबाजी का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर पूरे परिवार के साथ में खाना खाने के बाद एक फैमिली अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। सुरदुंग में इनका घर है वहां पर, और उसके बाद कुछ लोग जो हैं गाली गलौज करते हैं, कुछ लड़के वहां पर गाली गलौज करते हैं। जब उसे मना किया जाता है तो वहां पर 4 से 5 लोग आकर इतना पीटते हैं एक शख्स को कि उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ जाता है। इस पूरे विषय को लेकर जो इनकी धर्म पत्नी है वो पूरा डिटेल में बता रही हैं कि क्या कुछ घटना मौके पर हुई थी। पास खड़े थे, उन लोग आए, जबरदस्ती मार पीट किए हैं चाकू छुरा से, और मेरे देरानी भी पेट से थे, उनको भी धक्का दिए, मेरे को मारे, मेरे पूरे परिवार वाले को बहुत मार पीट किए हैं तलवार से, और मेरे आदमी बहुत ही ज़्यादा ही सीरियस में है, और मेरी एक लड़की है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। अगर कुछ होगा तो मेरा कोई आगे पीछे कोई करने वाले भी नहीं है। मेरे हस्बैंड, हम लोग सुरडुंग से हैं, देवेंद्र साहू है, मैं उनकी पत्नी हूँ गीता साहू। मेरी एक लड़की है पुष्पांजलि साहू, 10 साल की। मेरे आदमी वहाँ पास खड़े थे, उन लोग पहले से गाली गलौज किए हैं, फिर उन लोग इनको मार पीट किए हैं। हाँ, जामुल खेड़धा रोड। कितने लोग थे जो मारे? उन लोग 4 लोग थे। संजय यादव नहीं, संतू यादव, सन्नी यादव है, पंकज निर्मलकर, उनका एक छोटा भाई, उनका नाम पता नहीं है, गीता साहू। लेकिन एक बड़ी गंभीर विषय की बात यह है कि ये कट्टरबाजी पर, चाकूबाजी पर दुर्ग पुलिस कब रोक लगा पाएगी, क्योंकि पुलिस का डर शायद ऐसे अपराधियों के अंदर से खत्म हो गया है, जिसके बाद ये घटना करने के पीछे वो कभी डरते नहीं हैं और सिर्फ अपनी दादागिरी, अपने कट्टरबाजी के दम पर शहर पर ये राज करना चाहते हैं। लेकिन ये दुर्ग पुलिस इन पर रोक कब लगाएगी, प्रतिबंधित कब होंगे ये सारी चीज़ें पूर्ण रूप से, ये एक बड़ा विषय है। क्योंकि जब ऐसे मामले निकलकर सामने आते हैं, जब एक रोती हुई महिला अपने पति के लिए कुछ बात को कहती है, तो फिर आप समझ सकते हैं रात का समय जो है किसी के लिए सेफ नहीं है, ना किसी पुरुष के लिए है, ना किसी महिला के लिए है। ऐसी स्थिति दुर्ग जिला में आ गई है, क्योंकि हर दिन चाकूबाजी होती है। अगर आप किसी को तू मैं गलती से कर भी लेते हैं तो फिर चाकूबाजी और हत्या जैसे जो अपराध हैं वो अचानक से निकलकर सामने आते हैं, जो कि हमारे जिले दुर्ग जिले में ऐसी घटना को देखना काफ़ी दुखद है। और इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं वो भी आपको लगातार अपडेट देखने को मिलेगा। आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करके दिखाएंगे ज़रूरत पड़ी तो।